हेलो गाइज। तो रेलवे के एनटीपीसी में का जो एग्जाम हो रहा है और 11 अगस्त का सेकंड शिफ्ट में जो जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था जीके का, वो हम लोग देखने वाले हैं 100% एक्यूरेट के साथ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नगर पालिका का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो नगर पालिका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 तक भाग 9A में शामिल है। यह भाग 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और यह शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है, जिनमें से 3 प्रकार के नगर पालिका का उल्लेख है: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमा मालिनी किस लोकसभा क्षेत्र के संसद है। तो हेमा मालिनी बीजेपी की नेता, प्रसिद्ध अभिनेत्री है। वे उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा क्षेत्र से एमपी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के भारत के विलय के लिए कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया। तो हैदराबाद में आपका भारत के विलय में आपका ऑपरेशन पोलो चलाया गया और यह अभियान 13 से 17 सितंबर तक 1948 तक चलाया गया था, जिसके बाद हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर 3 महत्वपूर्ण घटक है। तो आपका पहला इनपुट यूनिट, दूसरा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट या डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रवेश करने का कार्य देती है, जबकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जो डेटा को प्रोसेस करता है और निर्देशों को संपादित करता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आउटपुट यूनिट आपका यह प्रोसेस किए हुए डेटा को उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करता है या उपलब्ध कराती है, जैसे आपका मॉनिटर और प्रिंटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक आई एम इस किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया था, जो उस समय राज्यसभा के सभापति भी थे। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो अभी मैं आपको बता दूं कि पुस्तक आपका गोपीचंद पी और हिंदुजा द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग। तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसमें से कण माध्यम की दिशा में ही आगे पीछे कंपन करते हैं, जिस दिशा में तरंग चलती है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, जिसमें कंपन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सी देश स्थित है। तो लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव देश स्थित है और लक्षद्वीप के दक्षिण पूर्व में आपका श्रीलंका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया 2025 एशिया शीतकालीन खेल किस देश में आयोजित किया गया। तो चीन हार्बिन शहर में आयोजित किए गए थे यह खेल, और यह खेल 7 से 14 फरवरी तक आयोजित किए गए थे और 9वें संस्करण था। चीन ने 85 पदक के साथ तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, 32 स्वर्ण, 27 रजत और 26 कांस्य पदक। उसके बाद दक्षिण कोरिया ने 45 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, वहीं 16 स्वर्ण, 15 रजत और 14 कांस्य जीता। जापान तीसरा स्थान में रहा, जिसमें से 10 स्वर्ण और 12 रजत और 15 कांस्य हैं। उसी प्रकार देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें एशियाई शीतकालीन खेल 2029 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है 2024 का बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात गांधीनगर 7 से 11 फरवरी 2025 तक शामिल किया गया था। उसके बाद देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप पठार की कौन कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पूर्व दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्रह्मा मिशन किस देश ने म्यांमार के लिए लॉन्च किया था। तो भारत ने लॉन्च किया था यह ऑपरेशन ब्रह्मा अभियान मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के बाद मानवीय सहायता और राहत कार्यों के लिए लॉन्च किया गया था। इस अभियान में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और एनडीआरएफ को सक्रिय किया गया था, जिससे खोज एवं बचाव, चिकित्सा सहायता और जरूरी राहत सामग्री म्यांमार तक पहुंचाई जा सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी सुधार 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1991 के समय भारत के एलपीजी सुधार
के प्रधानमंत्री एलपीजी सुधार नीति अपनाई गई, जो आर्थिक उदारीकरण का बढ़ावा कदम था। यह सुधार आर्थिक संकट से उबरने के लिए लागू किए गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उन्होंने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर इन सुधारों को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऋण प्रदान करता है? तो भारत में नाबार्ड बैंक है, जो कृषि और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आपका ऋण प्रदान करता है, और इसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है? तो भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से हिंदू धर्म एवं एक धार्मिक आंदोलन था, जिसके उद्देश्य ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना था। यह आंदोलन 8वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। इसका मुख्य जड़ कर्म कांडों और जाति व्यवस्था पर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण था। इसके प्रमुख संतों जैसे आपका रामानुज, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपका विकास और औद्योगिकरण करना था, जो आपका इसमें पीसी माहल नोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो पहला आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पहला राज्य है आपका बिहार, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल, और सबसे कम जनसंख्या वाला अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं? 2025 में टोटल 39 वीरता पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से कीर्ति चक्र आपका 6 है, जो 2 जीवित के लिए दिया गया है, 4 मरणोपरांत मतलब मरने के बाद दिया गया है। शौर्य चक्र 33 है, इसमें जीवित वालों के लिए 26 दिया गया है, और मरणोपरांत में 7 पदक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक वंश के संस्थापक कौन है? तो शक वंश के संस्थापक माउस थे, जिन्हें मोगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुल्डबर्ग और वागे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट इंडस्ट्री अधिकतर कहाँ स्थापित होते हैं? तो सीमेंट उद्योग अधिकतर उन स्थानों पर स्थापित होते हैं जहाँ चूना पत्थर का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, क्योंकि यह सीमेंट का निर्माण का मुख्य कच्चा माल है। भारत में चूना पत्थर के प्रमुख भंडार मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो 31 मार्च 1867 को बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुराम के टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बनाता है? तो 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था, ने भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया। इस संशोधन ने अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले के मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? 44वें संशोधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, INS शिवालिक किस युद्ध अभ्यास को पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था? तो INS शिवालिक आपका जापान और भारत के समुद्री अभ्यास के और रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास को पूरा करने के बाद भारतीय सेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गिव्स ऑडियो आउटपुट स्पीकर ऑफ माइक्रोफोन? तो ऑडियो आउटपुट स्पीकर देता है, और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड और प्रोसेस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा ने कितने वर्ष पुराने उपनिवेश नौवहन कानून का आधुनिकीकरण करने वाला बिल ऑफ लोडिंग बिल 2025 पारित किया है? तो देश के बढ़ते नौवहन क्षेत्र को प्रयास में केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्वेंद्र सोनोवाल ने बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य पोत परिवहन दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचा का अद्यतन और सरल बनाना था। प्रस्तावित कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 की जगह लेगा, जो समुद्री नौवहन के लिए अधिक आधुनिक और उपयोगिता का अनुकूलन दृष्टिकोण प्रदान करेगा। लोकसभा ने 169 साल पुराने औपनिवेशिक नौवहन कानून को आधुनिक बनाने वाले बिल ऑफ लैंडिंग 2025 पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा
कथन जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो आपका जैन धर्म से संबंधित बताया गया है, तो इसको हटा देते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था या कहाँ आयोजित किया गया था? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह 5 मार्च से 7 मार्च तक 2025 नई दिल्ली में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक संसद शक्तियां और कार्य विशेषाधिकार के लेखक हैं आपका डॉक्टर के.एस. चौहान। पुस्तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 13 जनवरी 2025 को इस पुस्तक का विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा तोमर जिन्हें साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मिक्स वर्ल्ड मार्शल आर्ट फाइटर है। वह 2023 में UFC में शामिल हुई और 2024 में UFC में अपना पहला मुकाबला जीता। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में हुआ था। और पूजा तोमर एक भारतीय मिश्रित मार्शल आर्ट कलाकार है जिन्होंने UFC में मुक्केबाजी जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक संकटग्रस्त प्रजातियों से, जैसे कि पौधे, जानवर और अन्य जीवों से एक सूची है जो विलुप्त होने के खतरे में है। यह एक पुस्तक IUCN जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित की गई थी और विलुप्त होने वाले कगार पर जंतु पर यह पारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हवा किसी पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है और फिर बारिश होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो पर्वतीय वर्षा या फिर रिलीफ रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट एस्क जो को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निस्तापन कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।